गुड मॉर्निंग क्लास में डॉक्टर अमीर अहमद, आपका अहमद एकेडमी रामपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करूंगा दैनिक जीवन में रसायन केमिस्ट्री क्लास 12, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक माना जाता है दैनिक जीवन में रसायन का। इसमें से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसमें कुछ हमने परिभाषाएं लिखी हैं, जिसमें पहली परिभाषा हमारी औषधि विज्ञान, मेन औषधि विज्ञान क्या है। तो औषधि विज्ञान के बारे में देखते हैं। रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों के उपचार करने के विज्ञान को, यानी रासायनिक यौगिकों द्वारा रोगों के उपचार करने के विज्ञान को औषधि विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये रासायनिक यौगिक रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। ये हमारा औषधि विज्ञान है। अब हम बात करते हैं औषधि की। औषधि क्या होती है? ठीक है, औषधि की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ गया हमारा औषधि, वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोग के उपचार अथवा दर्द से मुक्ति पाने के लिए होता है, औषधि कहलाता है। यानी वह रासायनिक पदार्थ जिसका उपयोग रोग के उपचार अथवा दर्द से मुक्ति पाने के लिए होता है, यानी रोग के उपचार के लिए और दर्द से मुक्ति पाने के लिए, आज़ादी पाने के लिए या फिर छुटकारा पाने के लिए होता है, वहाँ पर जो है हम औषधि, उसको औषधि कहते हैं। ठीक है, औषधि कहलाता है। अब है प्रतिरोधी। प्रतिरोधी क्या होता है? वे यौगिक जो सूक्ष्म जीवों को मारकर उनकी वृद्धि को रोकते हैं। ठीक है, यानी प्रतिरोधी क्या होते हैं? वे यौगिक जो सूक्ष्म जीवों को मारकर उनकी वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिरोधी कहलाते हैं। जैसे टिंचर, आयोडीन, डिटॉल आदि। ठीक है, यानी जो सूक्ष्म जीव हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, हमारे हाथों पर बैक्टीरिया लगे होते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टिंचर से, आयोडीन से, डिटॉल से हम अपने हाथ को साफ़ करते हैं, तो उसको मार देते हैं और आने जो पनकने वाले होते हैं, उनकी वृद्धि होनी होती है, उसको रोक देते हैं। ये हमारे प्रतिरोधी कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये प्रतिरोधी हो गया। अब हम बात करते हैं प्रतिजैविक औषधियाँ। क्या बात करते हैं हम? प्रतिजैविक औषधियाँ। प्रतिजैविक औषधियाँ क्या होती हैं? वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है की वृद्धि को रोकते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ कहलाते हैं। ठीक है, यानी वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त किए जाते हैं, ये पदार्थ, तथा अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कि मनुष्य के शरीर में रोग उत्पन्न कर रहा है की वृद्धि को रोकते हैं। उन जीवाणुओं जो मनुष्य की बॉडी के अंदर रोग उत्पन्न करता है, उसको रोकते हैं, प्रतिजैविक औषधियाँ कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रशांतक के रूप में। यानी प्रशांतक क्या होता है? वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। यानी कि वे रासायनिक पदार्थ जो व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करते हैं, प्रशांतक कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अल्कोहल भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं सम्मोहक। वे रासायनिक पदार्थ जो निद्रा के साथ मानसिक तनाव कम करते हैं, सम्मोहक कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो निद्रा के साथ मानसिक तनाव कम करते हैं, सम्मोहक कहलाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है, इसमें नशीले पदार्थ भी आते हैं, ये सम्मोहक कहलाते हैं। अब डेटॉल के बारे में आगे, तो ये डेटॉल क्या होता है हमारा? डेटॉल है क्लोरोजाइलिनॉल, टर्पिनॉल तथा एथिल अल्कोहल के मिश्रण को डेटॉल कहते हैं। जो हमारा डेटॉल होता है, हाथ साफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं उसको, तो वो हमारा डेटॉल क्या होता है? जिस डेटॉल के अंदर क्या क्या पाया जाता है? तो डेटॉल में जो है क्लोरोजाइलिनॉल पाया जाता है, टर्पिनॉल पाया जाता है, एथिल अल्कोहल के मिश्रण को डेटॉल कहते हैं। ठीक है, अब है खाद्य परिरक्षक। बात करते हैं खाद्य परिरक्षक की। तो देखिए, खाद्य परिरक्षक क्या होता है? खाद्य पदार्थों को नष्ट होने एवं सड़ने से बचाने के काम में आने वाला रासायनिक पदार्थ खाद्य परिरक्षक कहलाता है। सोडियम बेंजोएट तथा पोटेशियम मेटावाइसल्फाइड K2H2O5 खाद्य परिरक्षक के उदाहरण हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो मार्केट के अंदर हमारे तरह तरह के जो है कचड़ी आ रही हैं, ठीक है, पापड़ आ रहे हैं या फिर अन्य चीज़ें आ रही हैं, नमकीन वगैरह आ रही हैं, तो उसके अंदर जो है खाद्य परिरक्षक जो है मिलाया जाता है, या फिर उसके अंदर जो है गैस ऐसी भरी जाती है जिससे कि वो काफ़ी समय तक जो है वो ख़राब ना हो और उसके अंदर सीलन ना लगे, या फिर जो बैक्टीरिया उसके अंदर ना पनपे, तो उसके अंदर हम खाद्य परिरक्षक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आती है हमारी बात खाद्य परिरक्षक की। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं संश्लेषित मधुरक। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संश्लेषित मधुरक क्या होते हैं? ऐसे रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थ को मीठा करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं। ऐसे रासायनिक पदार्थ जो भोज्य पदार्थ को मीठा करने के लिए कृत्रिम रूप से बनाए जाते हैं, संश्लेषित मधुरक कहलाते हैं। इनका कैलोरी मान नगण्य होता है, यानी कि इनका कैलोरी मान जो होता है वो क्या होता है? नगण्य होता है, यानी कि 0 के बराबर होता है।
तो ये होते हैं हमारे संश्लेषित मधुरक। अब हम बात करते हैं साबुन की, ठीक है, साबुन आ गया। तो साबुन क्या होता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम व पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। ये साबुनीकरण क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं तथा कठोर जल के साथ उपयोग में नहीं लाए जा सकते। ये जैव अपघटनीय होते हैं, ठीक है। अब आती है बात हमारी अपमार्जक, ठीक है। क्या होते हैं अपमार्जक, क्या होते हैं, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्लों के व्युत्पन्न जो साबुन की भांति किसी सतह से धूल एवं चिकनाई को हटा देते हैं, ठीक है, अपमार्जक कहलाते हैं। ये कठोर जल के साथ भी प्रयोग में लाए जा सकते हैं। अपमार्जक जैव अपघटनीय नहीं होते हैं। ये हमारा था अपमार्जक। अब बात आती है हमारी जो है अनिद्राग्रस्त रोगियों को चिकित्सक नींद लाने वाली गोलियां लेने का परामर्श देते हैं। यह है हमारा अनिद्राग्रस्त, यानी कि जिन्हें नींद नहीं आती है, तो उन रोगियों को चिकित्सक जो होते हैं, डॉक्टर्स जो होते हैं, वो नींद लाने वाली गोलियां लेने का परामर्श देते हैं। परंतु बिना चिकित्सक से परामर्श लिए इनकी खुराक लेना उचित क्यों नहीं है, ठीक है। यानी नींद लाने वाली जो है टैबलेट का जो है वो सुझाव देते हैं डॉक्टर्स लोग, तो उन्हें बिना डॉक्टर्स की सलाह के जो है क्यों नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो कह रहे हैं नींद लाने वाली गोलियों में प्रशांतक अथवा अवसाद रोधक, यानी कि नींद लाने वाली गोलियों में प्रशांतक अथवा अवसाद रोधक औषधि हो सकती है। ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है तथा नींद को यानी कि जो है उत्प्रेरित करती है। यद्यपि इनकी खुराक उचित प्रकार से नियंत्रित ना हो तो ये अत्यधिक हानि पहुंचा सकती है। इसलिए औषध लेने से पहले किसी चिकित्सक से परामर्श लेना ज़रूरी है। तो ये था हमारा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इस पर हमने जो है डिस्कस की। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर जो है बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।